साल था 1959। रूस के ओरल पर्वत, जहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं मौत की चेतावनी मानी जाती है। इन्हीं खतरनाक और वीरान पहाड़ियों की तरफ 9 प्रोफेशनल हाइकर्स निकले। ये लोग कोई शौक या एडवेंचर पर नहीं थे, इनकी पहचान ही मुश्किल रास्तों से होती थी। लेकिन 3 हफ्तों बाद कुछ ऐसा सामने आया जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। पूरे टीम मेंबर अजीब, डरावनी और नामुमकिन हालात में डेड मिले। किसी की पसलियां टूटी हुई थी, जैसे किसी ने भारी ताकत से उन्हें अंदर की ओर धक्का मारा। किसी की खोपड़ी फटी हुई थी, लेकिन ऊपर कोई बाहरी चोट का एक भी निशान नहीं था। कुछ के शरीर लगभग बिना कपड़ों के मिले, जबकि बाहर का तापमान माइनस में था। और सबसे मिस्टीरियस, उनका टेंट अंदर से कटा था, जैसे किसी अनदेखे डर ने उन्हें आधी रात बर्फ में नंगे पांव भागने पर मजबूर किया हो। इस घटना को दुनिया डिएटलॉव पास इंसिडेंट के नाम से जानती है। और 65 साल बाद भी कोई नहीं जान पाया आखिर उस रात हुआ क्या था। नेचुरल डिजास्टर था, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था, या कुछ ऐसा जो इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा। आज इसी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। 9 hikers were found dead, some naked, their eyes missing, their tongues ripped out, and high levels of radiation were found on their clothing. This was the last photograph that they... सबसे पहले जो नोटिस करने वाली बात थी वो ये है कि ये टीम कोई शौकिया ग्रुप नहीं था। ये लोग ओरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के हाईली ट्रेंड ग्रेड 3 सर्टिफाइड माउंटेनियर्स थे। बर्फ, ठंड और खराब मौसम में सरवाइव करना इनके लिए रूटीन स्किल थी। टीम का लीडर इगोर डिएटलॉव 23 साल का डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्ट और सर्वाइवल एक्सपर्ट था। बाकी 8 सदस्य साइंटिस्ट, इंजीनियर और फिजिकल टॉप क्लास थे। यह लोग हर साल इसी तरह खतरनाक ट्रैक करते थे। इनका अचानक मर जाना अपने आप में बहुत अजीब था। पूरे 9 लोगों का एक साथ इतनी बेतुकी हालात में मर जाना लगभग नामुमकिन लगता है। इसी ने इस केस को असली मिस्ट्री बनाया। असली कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1959 से। टीम उस दिन इवडेल टाउन पहुंची। वहां से उनकी मंजिल की ओर असली चढ़ाई शुरू हुई। अगले कई दिनों तक ये लोग घने जंगल में फ्रोजन नदियां, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां पार करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। 28 जनवरी को एक सदस्य यूरी यूडिन अचानक गंभीर हेल्थ इश्यू की वजह से वापस लौटने पर मजबूर हो गया। ये फैसला उसकी जिंदगी बचाने वाला निकला, क्योंकि वह आखिरी इंसान था जिसने टीम को जिंदा देखा। उसके बाद जो हुआ किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना और आज तक कोई समझ भी नहीं पाया। यूडिन की किस्मत अच्छी थी कि उसकी तबीयत बिगड़ी। अगर वो नहीं लौटता तो शायद उसकी लाश भी बाकी लोगों की तरह मिस्टीरियस हालात में मिलती। टीम आगे बढ़ती रही, लेकिन 28 जनवरी के बाद उनसे दुनिया का संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। और यहीं से डिएटलॉव पास इंसिडेंट की असली मिस्ट्री शुरू होती है। उनकी कैमरा रोल में आखिरी फोटो साफ दिखाती है कि मौसम बुरी तरह बिगड़ चुका था। तेज हवाएं, बेहद कम विजिबिलिटी और तापमान लगभग -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। इसके बावजूद टीम एक्सपीरियंस थी, इसलिए उन्होंने वही टेंट लगाने का फैसला किया। लेकिन यही फैसला सबसे बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि यही टेंट कुछ घंटे बाद उनकी मौत का सबसे मिस्टीरियस और डरावना कड़ी बन गया। वही जगह जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। 1 फरवरी की रात 10 बजे के बाद कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ जो कोई समझ नहीं पाया। टीम ने अपने टेंट को अंदर से चाकू से काटा, ध्यान रहे बाहर से नहीं। फिर ये लोग बिना जूते, बिना जैकेट, बिना ग्लव सीधे -25 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा ठंड में अंधेरे जंगलों की ओर भागने लगे। इतनी कड़क ठंड में अपनी स्किन बचाना भी मुश्किल हो जाता है, और ये लोग अनुभवी माउंटेनियर थे। ऐसी हरकत कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ऐसा तभी होता है जब या तो इंसान पूरी तरह पागल हो जाए या फिर उससे कुछ ऐसा दिख जाए जो मौत से भी ज्यादा डरावना हो। जब इस टीम ने पूरी तरह संपर्क टूट गया और 3 तारीख तक उनका कोई सिग्नल नहीं आया, तो कुछ दिनों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले जो मिला वह था उनका टेंट, जो पूरी तरह टूटा हुआ था। कपड़े अंदर से फटे, खाना आधा खाया हुआ, जूते सही सलामत, और सबसे ज्यादा अजीब
टेंट में किसी भी तरह की लड़ाई या स्ट्रगल के निशान नहीं मिले। थोड़ी दूरी पर ट्री लाइन के पास 2 हाइकर्स की डेड बॉडी मिली, दोनों लगभग बिना कपड़ों के, सिर्फ अंडरवियर में। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया। हाइपोथर्मिया यानी इतनी ज्यादा ठंड में शरीर का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगे, दिमाग सुन्न हो जाए और इंसान धीरे धीरे बिना दर्द के मर जाए। अनुभवी माउंटेनियर का इस हालात में मिलना खुद एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। थोड़ा आगे 3 और बॉडीज मिली और उनकी पोजीशन देखकर साफ लग रहा था कि ये लोग टेंट की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कभी पहुंच ही नहीं पाए। अब असली सवाल यहीं से खड़ा होता है, अगर टेंट से इतनी घबराहट में भागे थे, अंदर से काट कर निकले, तो कुछ समय बाद उसी टेंट की तरफ वापस लौटने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्या उन्होंने सोचा कि खतरा खत्म हो गया, या वे किसी चीज से छिप रहे थे, या उन्हें लगा कि टेंट ही उनकी आखिरी उम्मीद है? जो भी वजह थी वो नॉर्मल नहीं थी और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली मिस्ट्री। लेकिन बाकी 4 बॉडीज को मिलने में पूरे 2 महीने लग गए। जब बर्फ पिघली तभी उनकी बॉडीज दिखी और उनकी हालात पहले मिले शरीरों से कहीं ज्यादा खराब थी। 2 हाइकर्स को ऐसी अंदरूनी चोटें लगी थी कि डॉक्टर खुद शौक में पड़ गए। एक लड़की की जीभ तक गायब थी और सबसे अजीब बात, शरीर पर बाहरी चोट का कोई भी निशान नहीं था। बाहर सब नॉर्मल, लेकिन अंदर से हड्डियां ऐसे टूटी थी जैसे किसी ने भयानक दबाव डालकर उन्हें कुचला हो। मेडिकल एग्जामिनर ने साफ लिखा, इन चोटों को देखकर लगता है कि ये किसी इंसान या जानवर के द्वारा दी गई चोटें नहीं है। कुछ एक्सपर्ट बाद में ये थ्योरी लेकर सामने आए, शायद ये लोग किसी ऊंची जगह से गिरे हों, इसलिए उन्हें इतनी जोरदार आंतरिक चोटें आई। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी को मान लेते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है, उनकी आंखें कैसे गायब हुई, जीभ किसने निकाली, और ये सब बिना किसी बाहरी कट या पंजे के निशान के कैसे हुआ? अगर गिरने से हड्डियां टूटी तो शरीर के नाजुक हिस्से इतनी साफ सुथरी तरह कैसे हटे? और यहीं से ड्योटलेव पास इंसिडेंट एक नॉर्मल हादसा नहीं रहा, बल्कि एक गहरी मिस्ट्री बन गई। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद जितनी भी थ्योरी सामने आई, कौन सी सच में सबसे करीब थी और कौन सी सिर्फ अफवाह निकली। कुछ लोगों ने कहा कि उस जगह यति रहता है और शायद उसी ने ये सब कुछ किया हो। हम अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि यति होता क्या है। और दूसरी थ्योरी में इसे सुपरनेचुरल पावर से जोड़ दिया गया, यानी एक ऐसी ताकत जिसका कोई साइंटिफिक क्लियरिफिकेशन नहीं है। कई लोगों ने इस घटना को सोवियत यूनियन के किसी न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़ दिया, जबकि कुछ ने सीधे सेना पर आरोप लगा दिए। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा सवाल एक ही है, उनके कपड़ों पर रेडिएशन कहां से आया और हड्डियां इतने ज्यादा प्रेशर से कैसे टूटी कि कोई इंसान, कोई जानवर, कोई सामान्य घटना ऐसा कर ही नहीं सकती। आखिर ये किसने किया? कोई यति, कोई सुपरनेचुरल पावर, या कोई एक ऐसी चीज जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे हम अगली वीडियो में।